हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ। लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। 10 कीबोर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, ठीक है फ्रेंड। अगर आप कंप्यूटर पे जॉब करते हो या फिर कंप्यूटर सीखते हो तो आपको ये 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ ज़रूर पता होना चाहिए, जो आपको ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ज़्यादातर रेगुलर काम के लिए यूज़ होते हैं, नॉर्मल काम के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जान गए तो आप कंप्यूटर के मास्टर कहलाओगे। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनिल मौर्य अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस कीबोर्ड को मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, हटा देता हूँ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई नया नया फ़ोल्डर बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट तरीके से कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हो डेस्कटॉप पे या फिर किसी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया हूँ। तो उसके लिए आपको करना है क्या है, कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करना है, ठीक है। अगर कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हो, चाहे डेस्कटॉप पे चाहे किसी फ़ोल्डर के अंदर, तो आपको Ctrl+Shift+N जैसे ही प्रेस करोगे फ्रेंड, ठीक है, देखो आपके सामने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के आ गया होगा। तो यहाँ पे आप उसको F2 करके इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हो और इसको आसानी से आप हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+N जैसे करते हो ये फ़ोल्डर बन जाएगा। आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आप इसके अंदर भी अगर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो Ctrl+Shift+N प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो उसके अंदर भी फ़ोल्डर बन जाएंगे, ठीक। उसके अंदर भी बनाना है तो आपको Ctrl+Shift+N प्रेस करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा शॉर्टकट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ, वो है विंडो एल। विंडो एल का यूज़ आप कब करोगे या फिर क्या होता है? विंडो एल का मतलब होता है लॉक। ये जो इतने भी शॉर्टकट कीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपके सिस्टम पे विंडोज़ 10, 9, 11 या फिर जितने भी विंडोज़ हैं आप उस पर वर्क करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको करना है क्या है कि आप अगर कभी कोई सिस्टम पे काम करते हो तो आपने कई फाइलों को ओपन करके रखा होगा, कई टैब को ओपन करके रखा है। अगर आपको उसी टाइम विंडो को लॉक करके कहीं जाना है तो आप विंडो एल जैसे करते हो तो आपके सामने ये देखो, आपकी जो विंडो है, आपकी जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगी। यानी आप उसको एंटर करोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड लगा है तो फिर पासवर्ड देके आप विंडो को काम कर सकते हो, यानी अपने पेज पे आ सकते हो। तो आप जहाँ कर दोगे फिर इसको आप क्लिक करोगे तो आपको तभी वो लॉक अनलॉक होगा। तो ये आपका विंडो एल होता है फ्रेंड, ठीक है, आपको सिस्टम को लॉक करना। अब जो मैं थर्ड शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है, वो आपका विंडो डी है। तो विंडो डी का यूज़ आप कब करोगे, क्या होता है ये जान लो। विंडो डी का मतलब क्या होता है? विंडो डी का मतलब डेस्कटॉप होता है। जैसे ही आपने अपने डेस्कटॉप पे या फिर बहुत सारे फाइलों को ओपन करके रखा होगा फ्रेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कई फाइलों को ओपन करके रखा हुआ है, जैसे आपको नीचे दिख जा रहा होगा, रखा होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फाइल खुल के रखे हैं, बहुत सारे टैब, बहुत सारे विंडो खुल के रखे हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आप विंडो डी करते हो तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले जाओगे। जैसे आपको किसी ने बुला दिया या फिर किसी काम के लिए, तो आप डायरेक्ट अगर डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो विंडो डी करोगे तो डायरेक्ट आपके वो विंडो डेस्कटॉप पे चली जाएगी। आपकी जितनी फाइलें वैसे के वैसे ही रहेंगी। तो अगर आपने 5-6 टैब, 5-6 विंडो खोल के रखा है तो डेस्कटॉप पे विंडो डी से जा सकते हो। वापस अगर आप उसी पोजीशन पे आना चाहते हो तो विंडो डी करके वापस भी उसी पोजीशन पे आ सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो ये होता है विंडो डी। और जो मैं अगला फोर्थ नंबर की शॉर्टकट की बात करने वाला हूँ वो है फ्रेंड, ठीक है, Ctrl+Shift+T। उसका यूज आप कैसे करते हो? जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन करके रखा है या फिर कोई ब्राउज़र ओपन करके रखा होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ब्राउज़र ओपन करके रखा हूँ फ्रेंड, ठीक है, आपको समझाने के लिए एक ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। ब्राउज़र पे फ्रेंड मैंने जैसे 5-6 टैब को ओपन कर दिया। जैसे मैंने एक टैब को जीमेल, एक टैब पे कोई अमेज़ॉन या फिर कोई भी साइट आपने ओपन करके रखा है और उस पे आप वेबसाइट पे काम भी कर रहे हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने इस विंडो के ब्राउज़र की उसको ही क्लोज़ कर दिया, उसको ही क्रॉस कर दिया गलती से या फिर जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 टैब को देखा हुआ है। अब ये जैसे ही आपने उसको विंडो को क्रॉस से क्लोज़ कर दिया, ठीक है, तो जैसे क्लोज़ करोगे, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दिया, ये विंडो पूरी तरह बंद है। रिफ्रेश भी मैं कर दिया। अगर आप उसको वापस फिर से लाना चाहते हो तो यहाँ पे गूगल क्रोम को पहले तो ओपन करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको Ctrl+Shift+T, जैसे Ctrl+Shift+T प्रेस करोगे तो वो विंडो आपकी जो जैसे खुली थी वैसे की वैसे आ गई। ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, गलती से कट जाती है तो वापस नहीं ला पाते हैं। तो आप इसका यूज़ करके Ctrl+Shift+T का यूज़ करके आप वापस एज इट इज़ ला सकते हो, जैसे आपने पहले करके काम रखा हुआ फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज था, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको अच्छे से यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं अगला 5th नंबर का शॉर्टकट वो है विंडो आर। विंडो आर क्या होता है? विंडो आर मतलब एक रन कमांड की शॉर्टकट कीज़ होती है, ठीक है। ये भी ज़्यादातर यूज होता है।
ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो विंडो आर करके यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने विन वर्ड टाइप करके एंटर किया तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड खुल गया। अगर आपको एक्सेल टाइप करना है तो फिर क्या करोगे, विंडो आर करोगे। ठीक है, और इस रन वाले बॉक्स में आपको क्या करना होगा, एक्सेल लिखना होगा। ठीक है, या फिर पावर पॉइंट लिखना होगा। आपको जो भी ओपन करना है यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लिक करने पे, लिखने पे आपको वो प्रोग्राम ओपन करके मिल जाती है। ठीक है, तो इससे इजी हमें ये होता है कि कहीं कहीं हम किसी प्रोग्राम में ढूंढते हैं कोई चीज़, डेस्कटॉप पे तो नहीं मिलती है किसी किसी विंडोज़ में। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करके, ज़्यादातर यूज़ आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो, या फिर आपको कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको सर्च करना है तो आप विंडो आर करके भी यहाँ पे जा सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, शॉर्टकट कीज है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ करोगे। मैं जो आपको 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ ये आपको रेगुलर प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, मैं जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की बात करने वाला हूँ होता है विंडो टी। विंडो टी जैसे ही प्रेस करोगे आपके टास्क बार पे यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम दिख रही होंगी वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। देखो है ना, आप जितनी बार प्रेस करोगे विंडो टी वो आपका हाईलाइट होते हुए नेक्स्ट पे जाती जाएंगी। अब आपको जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है वहीं पे आपको एंटर कर देना होगा सेलेक्ट करने के बाद। जैसे विंडो टी मैंने देखो कई बार प्रेस कर रहा हूँ विंडो टी तो आगे खिसकता हुआ आपके प्रोग्राम पे जंप करता हुआ शो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। यानी टास्क बार पे लगी प्रोग्राम को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो टी करके हाईलाइट करके एंटर करोगे जिस भी प्रोग्राम पे जाके आपकी वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगी, वो विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, विंडो टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीजिए, ये बहुत लोग को पता नहीं होता, यानी टास्क बार पे लगी प्रोग्राम को ओपन करना। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की बात करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड, वो 7वें नंबर पे मैंने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो होता है स्क्रीनशॉट। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कोई भी भाग को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको विंडो शिफ्ट एस करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, विंडो शिफ्ट एस जैसे ही करोगे आपके सामने ये आइकन दिख जाएगा ऊपर। ठीक है, कैमरा का, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आपको क्रॉप वाला क्लिक करना होगा, आपको जितना हिस्सा चाहिए वहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद एंटर करोगे, देखो आपको वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेता हुआ स्निपिंग टूल दिख गया होगा। अब जैसे मैं डेस्कटॉप पे एक भाग लेके दिखा देता हूँ, तो विंडो शिफ्ट एस करोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपका वो आ जाएगा। इसमें कुछ आप एडिट करना चाहते हो तो आप इसको कलर वगैरह कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये किसी भी विंडो में काम कर जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप माई कंप्यूटर ओपन करोगे, पिक्चर में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। 8वें नंबर पे मैंने रखा है, उसको रखा हुआ है अल्ट टैब। जैसे क्या है, जैसे आपने बहुत सारे विंडो ओपन करके रखे हैं, ठीक है, 5 6 7 जितने भी, अब आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अल्ट टैब, अल्ट का बटन और टैब का बटन एक साथ प्रेस करोगे तो जितने प्रोग्राम आपके खुली हुई हैं विंडो पे वो आपको एक साथ छोटे छोटे आइकॉन में दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप जिस पे जाओगे, जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उस पर हाईलाइट करके छोड़ दोगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगी। फिर टाइप करना होगा अल्ट टैप करके, फिर आप उस पर जाके जिस पे भी जाना है आप उसको देख भी सकते हो और वहाँ से उसको चीज़ों को क्लिक करके जा भी सकते हो और एक एक हटा भी सकते हो। तो आप इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हो। कैसे, अल्ट F4 से इसको क्लोज भी कर सकते हो, इस विंडो को आसानी से, ये भी हो सकता है। तो आप इसका भी यूज जान गए फ्रेंड। ठीक है, अल्ट टैब का यूज। अब जो मैं 9वें नंबर पे जो कट कीज 9वें नंबर पे रखा है, ठीक है फ्रेंड, वो है विंडो ई। विंडो ई मतलब एक्सप्लोरर होता है। जैसे आपको किसी भी विंडोज़ किसी भी सिस्टम में माई कंप्यूटर ओपन करना होता है, आपको दिस पीसी तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो विंडो ई जैसे करोगे तो देखो आपको ये विंडो दिख जाएगी, इसमें आपको सारे साइड में दिख जाते हैं सिस्टम के। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स या फिर दिस पीसी या फिर ड्राइव कितने हैं क्या नहीं, सब आपको दिख जाएंगे विंडो ई करोगे। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर जाके विंडो ई करते हो तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। मतलब आपको ड्राइव चेक करना है या बाकी चीज़ें सिस्टम में कहाँ है तो विंडो ई करके चेक कर सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट कीज़ की बात करने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है, वो है विंडो आई। जैसे यहाँ पे आपको सर्च पे जाके सेटिंग देखना पड़ता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, क्योंकि अब जो नए विंडो आ गए उसमें ढूंढना प्रॉब्लम होती है। तो कीबोर्ड से आपको क्या करना होगा, विंडो आई प्रेस करना होगा। विंडो आई जैसे ही प्रेस करोगे देखो आपको ये सेटिंग का विंडो खुल जाएगा। आपको जिस भी तरह की सेटिंग करनी है, नेटवर्क, ब्लूटूथ, ऐप्स या फिर गेमिंग या फिर बाकी चीज़ें, तो आपको यहाँ से आसानी से कर सकते हो। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से आप विंडो आई करके इस सेटिंग में जा सकते हो और सारे सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो या फिर देख सकते हो। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट की बताया है, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ फ्रेंड, ये बहुत ही यूज़फुल है जो आपको रेगुलर यूज़ होने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, आप इसका ज़्यादातर यूज़ करते हो, बहुत लोग को ये सेटिंग पता नहीं होती है, तो आप आसानी से इसको एक बार फिर से एक बार चेक कर लो और इसको यूज़ करने में लाओ। आपकी स्पीड वगैरह भी बढ़ जाएगी और कंप्यूटर में आप एक तरह से शॉर्टकट कीज़ के मास्टर बन जाओगे फ्रेंड।
तो आई होप कैसा लगा होगा वीडियो, कोई भी अगर कमेंट या क्वेरी तो मुझे कमेंट करिएगा, और आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो ये भी बता देना फ्रेंड, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।